हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द एमएस एजुकेटर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा वाणिज्यिक बैंक। इसका हम परिचय, वर्गीकरण और अर्थव्यवस्था की जो भूमिका है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय हम जान लेते हैं। वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का परिचय सिंपल है। जो भी वो कमर्शियल बैंक का जो वर्क है वो क्या करता है, जनता जो भी पब्लिक है उससे धन यानी मनी जमा करता है और उसको दूसरे जैसे कि ग्राहक, व्यवसाय और सरकार को व्यापक ऋण के रूप में प्रदान करता है। और दूसरा इसका वाणिज्यिक बैंक तरलता प्रबंधन करता है और क्रेडिट कार्ड की क्रियाओं को विशेष रूप जिम्मेदार है। इसमें ये अर्थव्यवस्था की एक वित्तीय को मैनेजमेंट करता है यानी चलाता है, संरचना करता है यानी चलाना महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसको वर्गीकरण कर दिया। इसको जो बैंक को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन अलग अलग रूप में इसके बैंक बना दिए। सबसे पहले हमारा बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी स्वामी वाले बैंक होते हैं जैसे एसबीआई। और दूसरा इसमें है निजी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें निजी कंपनियों स्वामित्व वाले बैंक, जैसे जो भी कंपनी के रिलेटेड, जो भी कंपनी के स्वामी होता है जिनको ऑनर, स्वामी मतलब ऑनर, जो भी कॉर्पोरेट बैंक है जिससे कंपनी वाले, वो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। और उसमें तीसरा है हमारा फॉरेन बैंक, विदेशी मुख्यालय वाले बैंक यानी फॉरेन वाले बैंक जैसे एचएसबीसी। अब इसमें रूरल बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक क्या होता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जिनको भी जो गांव और के ग्रामीण लोग होते हैं उनको पैसों की नीड होती है तो उनको ये पूरा करती है ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करता बैंक। अब इसमें पांचवा है हमारा कॉर्पोरेटिव बैंक, जो सहकारी समितियों द्वारा चलते हैं। अब इसकी भूमिका जान लेते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है। तो ये सबसे पहले धन को प्रभाव करता है। धन का प्रभाव सुनिश्चित करना यानी एक फ्लो बना देता है, जो भी मनी का फ्लो। और दूसरा इसमें है बचत को निवेश में बदलना। इसको बचत करता है, सेविंग को इन्वेस्ट में कर देना। अब जो भी कृषि, उद्योग, व्यापार के वित्तीय सहायता करता है और रोजगार में भी सृजन करता है यानी रोजगार भी देता है। और वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है यानी एक लिक्विडिटी बनाए। अब हम आते हैं एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट पे, एएलएम। एएलएम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम जानेंगे। एएलएम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत बैंक अपनी परिसंपत्ति, लोन और देयता, डिपॉजिट के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन बनाए रखना बैंक की स्थिरता और ग्राहकों के बीच में विश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तरलता बना सुनिश्चित करता है, जोखिम को प्रबंधित करता है और बैंकों को वित्तीय संकटों से बचाता है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, किसी को 10,000 रुपये की नीड है लोन की, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास लोन लेगा 10,000 का। और जिसके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं, यानी वो डिपॉजिट करना चाहता है, एफडी करता है, तो वो क्या करता है, 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता है और उसको दोनों को मैनेजमेंट करता है क्या, एएलएम एसिड। अब इसके उद्देश्य क्या है, हमें तरलता बनाए रखना, ब्याज दर के जोखिम को प्रबंधित करना, कितना ब्याज देना है, कितना कस्टमर को ब्याज देना है, कितने डिपॉजिटर को ब्याज के परसेंट पे देना है, और कितना जो भी लोन लेगा उसको कितना देना है इंटरेस्ट। लाभदायकता प्रबंधित सुनिश्चित करना कि कितना प्रॉफिट हमें लेना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इसका कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। अवधारणा, बैंक के वह ऋण जिनके उधारकर्ता यानी जो भी क्रेडिटर होते हैं, बैंक के वे लोन जिन्हें भरा नहीं गया है, 90 दिनों से अधिक समय चुकाने में असफल रहता है, वे एनपीए कहलाते हैं। इसके प्रभाव हम जान लेते हैं। बैंक में लाभदायकता कमी होना,
वित्तीय संसाधनों का उपलब्ध में कमी, बैंक की वित्तीय स्थिरता को नेगेटिविटी पहुंचाना, नकारात्मकता प्रभावित करना। इसके निवारण क्या है? सख्त ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, ऋण पुनर्गठन, दिवालियापन और ऋण समाधान प्रक्रिया। अब इसका संशोधन क्या है? समावेशन, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका कॉन्सेप्ट है वित्तीय समावेशन का अर्थ है सभी वर्ग, सभी रूपों से कमजोर और निम्न आय वर्ग को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। एग्जाम्पल फॉर जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे कि उनका सैलरी कम है, उनको प्रोवाइड लोन को, जैसे ईएमआई सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ईएमआई फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ईएमआई का एग्जांपल है। जो भी ईएमआई पे बड़े से बड़ा एसेट्स हम परचेज कर सकते हैं। इसका क्या है? सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट समझ लेंगे महत्व। गरीबी उन्मूलन करना, आर्थिक असमानता को कम करना, जो भी छोटे लोग हैं उनको मतलब, और ग्रामीण विकास में भी काम आता है। सरकारी योजना जैसे जनधन योजना, आधार कार्ड लिंक बैंकिंग, मुद्रा योजना, ये 3 सरकारी योजना बनाई जाती हैं। अब इसमें हालिया विकास, इसमें जो 3 हालिया डिजिटल बैंकिंग, तो डिजिटल बैंकिंग हमारा नेट, मोबाइल और बैंकिंग का उपयोग है। जैसे आजकल में ज़्यादा लोग डिजिटल बैंकिंग का यूज़ करते हैं, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके। तेज, इसमें लाभ क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है? तेज लेन देन और कागज सहित प्रक्रिया, और जैसे यूपीआई, एमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब दूसरा इसमें यूनिवर्सल बैंकिंग, ये एक ऐसा बैंक है जो सभी प्रकार की वित्तीय सेवा यानी फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करता है। किसको? जैसे जमा,